दोस्तों, आज की दुनिया में हॉस्पिटलाइजेशन के बाद कोई भी सीरियस बीमारी में एक वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, डायलिसिस। और डायलिसिस वर्ड सुनने के बाद लोगों के मन में एक दहशत फैल जाती है कि पेशेंट बहुत ही सीरियस है और अब उसकी जान खतरे में है। आज हम बात करेंगे डायलिसिस एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बारे में क्या मिसकंसेप्शंस, क्या गैरफहमी लोगों के मन में है। दोस्तों, जब कोई पेशेंट बहुत सीरियस बीमारी से गुजर रहा है, शायद वो किडनी की हो या पेट में कोई इन्फेक्शन हो या छाती का कोई इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में किडनी पर असर हो सकता है। जब भी शरीर में कोई जगह पे कोई इंजरी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी ये सोचती है कि सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत वहाँ पे है, वहाँ पे रिकवरी की ज़रूरत है। और ऐसे समय पे किडनी का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है या फिर किडनी से यूरिन का फिल्ट्रेशन, ब्लड से टॉक्सिक मटेरियल का निकालने का काम कम हो जाता है। ऐसे समय पर किडनी पर सूजन आ जाती है, जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं। अगर किसी को बार बार AKI हो रहा है या फिर बार बार किडनी का इन्फेक्शन हो रहा है या किडनी पर सूजन आ रही है तो लंबे समय तक ये बीमारी होने से उसका कन्वर्जन हो जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, जिसे कि CKD कहा जाता है। ऐसे लोगों को डायलिसिस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब डायलिसिस मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? तो किडनी का काम हमारे शरीर में क्या रहता है कि हमारे ब्लड में जो भी खराब तत्व है, जो भी टॉक्सिन्स है, शुद्ध ब्लड से अशुद्ध ब्लड होने के बीच में जो भी खराब मटेरियल शरीर में ऐड हो रहा है, उस सारे खराब मटेरियल को फिल्टर करके बाहर निकालना यूरिन द्वारा, ये काम है किडनी का। जब किसी भी कारणवश किडनी अच्छे से ये काम नहीं कर पा रही है तो बाहर से एक किडनी जैसी मशीन लगाना जो कि यही फिल्ट्रेशन का काम करे ताकि किडनी को रिकवरी को टाइम मिले, उसे डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस कई प्रकार का होता है। जो सबसे कॉमन हमें हॉस्पिटल में जानने मिलता है वो रहता है हीमोडायलिसिस। माने कि हमारे शरीर से एक जगह से ब्लड निकाला जाता है, वो एक फिल्टर में जाता है, यहाँ से एक अच्छा पानी रहता है जिसे फिल्ट्रेट कहा जाता है, ये एक ट्यूब में जाता है। इसके बीच में एक मेम्ब्रेन रहता है। ब्लड में जो भी खराब तत्व है वो इस पानी में आ जाते हैं और शुद्ध ब्लड जो है वो वापस हमारे शरीर में भेजा जाता है। और यहाँ से जो पानी आ रहा है जिसमें ब्लड से सारे खराब तत्व ऐड हो रहे हैं, वो फिर यहाँ पे आके फिल्टर हो जाता है, जिसे कि हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये एक प्रकार से यूरिन ही है जो किडनी नहीं निकाल रहा है, जो हम एक्सटर्नली मशीन द्वारा शरीर से निकाल रहे हैं। तो ये काम होता है हीमोडायलिसिस का। एक और प्रकार रहता है डायलिसिस का जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। माने कि ये जो मेम्ब्रेन, ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर का काम हमारे पेट की दीवार भी करती है, जिसे पेरिटोनियल लाइनिंग कहते हैं। तो हमारे पेट में पानी डाल के उसमें से सारा अशुद्ध जो भी तत्व है, जो भी खराब तत्व है, टॉक्सिन्स है, उनको पाइप द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार के डायलिसिस अवेलेबल है। अब जनरली लोगों के मन में सवाल क्या रहता है कि डायलिसिस है मतलब अभी हमारे पेशेंट की किडनी खराब ही हो गई। तो नहीं दोस्तों, जैसे मैंने पहले बात किया, अगर पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी यानी AKI है, यानी कि कोई भी बीमारी या इंजरी के कारण अभी के लिए किडनी पर सूजन है और किडनी अफेक्ट हुई है, तो 1 या 2 या 3-4 डायलिसिस देने के बाद ये किडनी रिकवर हो जाती है और पहले की तरह प्रॉपरली काम करती है। उस व्यक्ति को पूरे जीवन में वापस डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बार बार किडनी पर इंजरी होने के कारण या इंसल्ट होने के कारण पेशेंट CKD का पेशेंट हो गया, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ऐसे समय पर शायद पेशेंट को रेगुलर डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। उसकी साइकिल्स रहती है, हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार डायलिसिस देना पड़े। इसे मेंटेनेंस डायलिसिस कहा जाता है, यानी कि किडनी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर डायलिसिस करना, ताकि उस समय किडनी को ओवरवर्क ना करना पड़े और उसका काम हम बाहर कोई मशीन से करें। ऐसे पेशेंट में फिर परमानेंट डायलिसिस करना पड़ता है। उसके लिए एक AV फिस्टुला बनाया जाता है, यानी कि ऐसी नस बनाई जाती है जो फूली रहेगी, उसमें हम इजीली सुइयाँ डाल सकते हैं और डायलिसिस करा सकते हैं। डायलिसिस कोई डरने की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, टेम्पररी जो डायलिसिस रहता है, जो ICU के पेशेंट में कोई बीमारी के मौजूदगी में किया जाता है, वो टेम्पररी होता है। 1 या 2 या 3-4 बार या 5 बार किया जाता है और पेशेंट को फुल रिकवरी आ जाती है, उसका किडनी अच्छे से रिकवर हो जाता है। तो डायलिसिस का डिसीजन के लिए बहुत लेट मत करिए। बहुत बार रिलेटिव्स हाँ नहीं इस कन्फ्यूजन में रहते हैं और उस समय किडनी और ख़राब हो जाती है।
जितनी किडनी खराब होगी उतना डायलिसिस हमको ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके रिकवरी का चांस या हमको जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए उसका चांस कम हो जाता है। इसलिए अगर पेशेंट का किडनी खराब होता जा रहा है और नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के डॉक्टर रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद डायलिसिस देने से पेशेंट की किडनी रिकवर हो सकती है, तो उसमें बहुत डिले ना करें। ये कोई बहुत डेंजरस प्रोसीजर नहीं है, ये सिंपल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है जिसके लिए एक बड़ी मशीन खाली इस्तेमाल होती है। वो मशीन डरावनी है बट प्रोसेस बहुत सिंपल है। वो अपने ब्लड को शुद्ध करती है और पेशेंट की जान बचाती है। तो डायलिसिस के बारे में अगर आपके मन में और कोई शंकाएं हो, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, पर इस प्रोसीजर से डरिए नहीं, ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। धन्यवाद।